फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत वीर के साथ होती है, जो रानी की मौजूदगी को महसूस करता है और उसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उससे छिप जाती है। वह रानी को ढूंढता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन कोई और वहां आ जाता है और वह उस मौके का उपयोग करके रानी वहां से भाग जाती है। फिर रानी अन्य महिलाओं के साथ नृत्य करती है और वीर उसे पकड़ लेता है। वह उसे एक तरफ ले जाता है और उसका घूंघट हटा देता है और उससे कहता है कि उसने उसे पहले ही बता दिया था कि वह हार जाएगी। वह उससे कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है और वहाँ से ले जाता है। विक्रम कियारा से मिलता है और उससे कहता है कि उसने तलाक के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। वह उसे परेशान करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। वह उससे कहता है कि वह तलाक चाहती है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह उससे पूछती है कि क्या राजेश्वरी ने उनकी मुलाकात के बारे में पता है। वह चुप रहता है और उससे कहती है कि वह समझ सकती है कि उसने राजेश्वरी को सूचित नहीं किया होगा। वह उस दिन के लिए उससे माफ़ी मांगती है और हंसते हुए कहता है कि वह उनकी स्थिति पर हंस रहा है। कजरी और पिंकू वहां आते हैं। कजरी विक्रम को कियारा पर मुस्कुराने के लिए डांटती है। कियारा कजरी से पूछती है कि वह कौन है। पिंकू कजरी को ड्रामा नहीं करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि कियारा विक्रम की दोस्त है। कजरी उनका कोल्ड कॉफ़ी पीती है। पिंकू ने कजरी की ओर से विक्रम से माफ़ी मांगी। विक्रम कजरी को कार में रोकने के लिए कहता है और कियारा से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगा और वहाँ से चला जाता है। रणविजय वीर को खोजता है। इस बीच वीर रानी को चूड़ियाँ पहनाता है। वीर और रानी एक दूसरे का व्रत तोड़ते हैं। रणविजय वहाँ आता है और वीर को वहाँ अकेला बैठा देखता है और खाली प्लेटों को नोटिस करता है। वह याद करता है कि कैसे वीर चाहता था कि रानी उसका उपवास तोड़े और उसे पता चलता है कि रानी ने वीर का उपवास तोड़ा, इसलिए वह जीवित है। वह जय को बताता है कि रानी जीवित है और उसे खोजने के लिए कहता है। जय उसे बताता है कि उसकी कोई गलतफहमी हुई होगी। रणविजय उसे बताता है कि वह निश्चित है और वे रानी को खोजना शुरू कर देते हैं। जय महिलाओं के चेहरे देखने की कोशिश करता है और नंदनी उसे नोटिस करती है और उसे डांटती है। रानी देवी के रूप में बदल जाती है और सोचती है कि उसे जल्द ही रणविजय को बेनकाब करना होगा। 30 समारोह संपन्न हुआ। नंदनी राजेश्वरी से कहती है कि वह थक गई है और उनका आशीर्वाद लेती है। राजेश्वरी उसे उपहार देती है और जय उसे ले लेता है। नंदनी चिढ़ाते हुए वीर से कहती है कि वह रक्षाबंधन से पहले उससे लड़ाई नहीं करेगी। वीर उससे पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। वह उससे कहती है कि वह हमेशा के लिए उसका प्यार और समर्थन चाहती है। फिर वह और जय वहाँ से चले जाते हैं। बाद में वीर 30 समारोह के दौरान रानी के साथ साझा किए गए पलों को याद करता है और मुस्कुराता है। रणविजय उसे बताता है कि रानी 30 समारोह में भी शामिल नहीं हो पाई और उससे पूछता है कि क्या वीर ने रानी से बात की है। वीर उसे बताता है कि रानी ने भी उपवास रखा होगा। रणविजय याद करते हैं कि कैसे रानी का मोबाइल गायब हो गया और उन्हें लगता है कि उन्हें यकीन है कि रानी जीवित है। राजेश्वरी वीर को यह कहते हुए उपहार देती है कि वह रानी के लिए है। वीर उसे इस तरह नाटक न करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसे चक्कर आता है और वह उसे नोटिस करता है और उसे सोफे पर बैठने में मदद करता है। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वह उपवास रखने की क्या ज़रूरत थी। वह उसे डांटता है। वह उससे बताती है कि पहली बार उसने पूरे दिल से उपवास रखा और पहली बार वह उसे पूरे दिल से प्यार करती है और अगर वह उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता है तो ठीक है, लेकिन उसे उसके प्यार पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वह बताती हैं कि यह उपहार दिग्विजय ने उसे अपनी पहली तीज पर दिया था, इसलिए वह रानी को यह देना चाहती थी। रानी को वीर का संदेश मिलता है और उसे जवाब देती है कि वह उससे मिलेगी। रणविजय रानी का संदेश देखता है और कहता है कि वह जानता है कि रानी वीर से मिलने आएगी, लेकिन रानी वीर से नहीं मिल पाएगी। वह जय को फ़ोन करता है और उसे दिग्विजय की देखभाल करने के लिए कहता है। उससे रानी को फंसाने की योजना बनाई। पिंकू उसकी बातचीत सुन लेता है और रानी को इसकी सूचना देने के लिए खोजता है। रानी वीर के केबिन में जाती है और वहाँ रणविजय को देखकर चौंक जाती है। यहीं एपिसोड समाप्त होता है।